नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली जानकारी पर बात करते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस ने स्वीकार किया है कि तारीख में बदलाव किया जाएगा और दोबारा से पार्ट 2 ऑर्डर जारी कर पेंशनर्स को एरियर प्रदान किया जाएगा। जी हां, यह मामला एमएसएसईपी से जुड़ा है। सबसे पहले मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा भेजा गया लेटर दिखाऊंगा। ये लेटर हवलदार संतोष कुमार एस सर को भेजा गया है। इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने एक बेहद महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन और जानकारी दी है जो हजारों पेंशनर्स को लाभ पहुंचा सकती है। आगे मैं आपको इस मुद्दे की विस्तार से जानकारी दूंगा, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप इस लेटर की पहली पंक्ति पर ध्यान दें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी काफी अहम है। दोस्तों, इस लेटर में लिखा गया है कि आपसे अनुरोध है कि अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट निर्धारित समय पर जमा करें ताकि आपकी पेंशन में कोई रुकावट न आए। सहायता के लिए आप अपने नजदीकी जिला कल्याण अधिकारी या स्पर्श केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। यानी देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर किस तरह से जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि दिसंबर में कई पेंशनर्स की पेंशन रुक गई है और इसका मुख्य कारण है कि उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय पर सबमिट नहीं किया। तो दोस्तों, यह था उस संदेश का विवरण जो इस लेटर की हेडिंग में लिखा गया है। अब बात करते हैं उस लेटर की जो मुख्य रूप से एमएसएसईपी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यह एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इससे कई पेंशनर्स को लाभ मिलने वाला है। लेटर में ग्रांट ऑफ एमएसएसईपी अपग्रेडेशन का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले इसमें सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस का संदर्भ दिया गया है। इसके बाद लिखा गया है, यह सूचित किया जाता है कि आपके सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद यह पाया गया है कि यह गलती से एमएससीपी ने सुदर ग्रेड प्रदान किया गया था 1 सितंबर 2008 से प्रभावी। इसका अर्थ यह है कि सर्विस रिकॉर्ड की जांच के दौरान यह पाया गया कि आपको 1 सितंबर 2008 से एमएसएसईपी न्याय सुधार ग्रेड गलती से दिया गया था। आगे समझते हैं कि यह गलती किस तरह हुई और इसे सुधारने के लिए आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह विषय इसलिए अहम है क्योंकि इसका समाधान हजारों पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आ सकता है। मुद्दा यह है कि रिकॉर्ड ऑफिस ने यह पाया कि आपको एमएसएसईपी न्याय सुधार ग्रेड 19 अप्रैल 2007 से लागू होना चाहिए था, लेकिन गलती से इसे 1 सितंबर से लागू होना चाहिए था। 2008 से प्रभावी किया गया। लेटर में साफ तौर पर कहा गया है, आप मास्कअप न्याय सुधार ग्रेड के लिए पात्र हैं, प्रभावी 19 अप्रैल 2007 की बजाय 1 सितंबर 2008 की बजाय। अब रिकॉर्ड ऑफिस ने यह निर्णय लिया है कि इस गलती को सुधारने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। लेटर में लिखा गया है, अब हम पार्ट 2 ऑर्डर को रद्द कर रहे हैं और वही 19 अप्रैल 2007 से प्रभावी होगा। यानी जो एमएसएसईपी 1 सितंबर 2008 से प्रभावी मानते हुए आपको दिया गया था, उसे अब रद्द किया जा रहा है और 19 अप्रैल 2007 से इसे पुनः जारी किया जाएगा। यह पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इससे उन्हें सही एरियर और अन्य लाभ मिल सकेंगे और अब आपको 19 अप्रैल 2007 से इसे पुनः जारी किया जाएगा। 2007 से एमएसएसईपी ग्रांट करते हुए दोबारा से पार्ट 2 ऑर्डर जारी किया जा रहा है। दोस्तों, यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले एमएसएसईपी को 1 सितंबर 2008 से ही लागू किया गया था। चाहे किसी का एमएसएसईपी 1 जनवरी 2006 से लागू हो या उसके बाद, लेकिन सितंबर 2008 से पहले किसी भी तारीख से लागू होना चाहिए था। फिर भी इसे 1 सितंबर 2008 से ही प्रभावी माना गया। हालांकि जब भारत सरकार ने 2019 में आदेश जारी किया तो स्पष्ट किया गया कि एमएसएसईपी 1 जनवरी 2006 से लागू होगा। इस आदेश के बाद उन सभी पेंशनर्स के मामले प्रभावित हुए जिनका एमएसएसईपी 1 सितंबर 2008 से ग्रांट किया गया था। अब इन आदेशों के तहत जिनका एमएसएसईपी 1 जनवरी 2006 से या उससे पहले की तारीख से लागू होना चाहिए था, उन्हें उनका सही लाभ और एरियर प्रदान किया जा रहा है। इससे हजारों पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।
उनमें से कई हजारों पेंशनर्स ऐसे थे जिनके लिए इससे पहले की तारीख से एमएसएसईपी लागू होना चाहिए था। जैसे कि इस पेंशनर के मामले में 19 अप्रैल 2007 से एमएसएसईपी लागू था। कुछ पेंशनर्स के लिए यह 2006 से लागू हुआ था, जबकि कुछ के लिए 2008 की शुरुआत से लागू था। इसलिए उन सभी पेंशनर्स को सितंबर 2008 तक के महीने का एरियर मिलेगा, क्योंकि उन्हें एमएसएसईपी 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था, 2006 से ही लागू करना पड़ेगा। जिनकी ड्यू डेट 1 सितंबर 2008 से पहले थी, वे इस लेटर से जुड़े हैं। इस मामले में रिकॉर्ड ऑफिस ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी संबंधित पेंशनर्स को सही एरियर और लाभ प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, पहले एमएसएसईपी को 1 सितंबर 2008 से लागू किया गया था, जिस कारण आपको भी सितंबर 2008 से एमएसएसईपी प्राप्त हुआ। अब आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं ताकि आपका 1 सितंबर 2008 वाला पार्ट 2 ऑन ऑर्डर रद्द हो और उससे पहले की तारीख से आपका एमएसएसईपी का पार्ट 2 ऑन ऑर्डर पुनः जारी किया जा सके। यह प्रक्रिया आपको पहले से लागू एमएसएसईपी की अवधि को सही करने में मदद करेगी। ध्यान रहे कि इस सुधार से आपकी वर्तमान पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उस अवधि के बीच का एरियर आपको भुगतान किया जाएगा। यह कार्रवाई सुनिश्चित करेगी कि आपको सही और पूर्ण लाभ मिले। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। प्री 2006 के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, अगर आपको अभी तक एरियर नहीं मिला है तो बैंक और पीसीडीए से संबंधित कार्रवाई चल रही है। जी हां, मैं सर्कुलर 568 और सर्कुलर 568-631 की बात कर रहा हूं। सर्कुलर 568 सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक सभी रैंक पर लागू है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सहित फैमिली पेंशनर्स को भी इसमें लाभ मिलता है, जबकि सर्कुलर 71 केवल ऑनरी नवसुधार 2006 से पहले रिटायर्ड कर्मियों और उनके फैमिली पेंशनर्स के लिए लागू है। ऐसे में 568 सर्कुलर से उन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिलता, उनको केवल 631 सर्कुलर से ही फायदा मिलता है। अगर आपको 568 सर्कुलर या 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है और आप 2006 से पहले रिटायर्ड हैं, तो अभी भी कार्रवाई करने की संभावना है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण लेटर दिखाऊंगा। दोस्तों, यह पीसीडीए का लेटर है जो 27 दिसंबर 2024 का है। यह लेटर सीपीपीसी को भेजा गया था जब एक पेंशनर ने शिकायत की कि उन्हें 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला। इस लेटर में पीसीडीए ने सीपीपीसी को सूचित किया कि पेंशनर का दावा है कि उन्हें 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है। इस मामले की जांच करें और यदि एरियर का भुगतान नहीं किया गया है तो इसे तुरंत प्रदान करें। आगे की कार्रवाई की जाए, यानी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट तैयार कर स्पर्श को भेजा जाए ताकि स्पर्श की तरफ से भुगतान हो सके। दोस्तों, अभी भी 568 सर्कुलर को लेकर कई पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी कार्रवाई जारी है। अगर आपको अभी तक एरियर नहीं मिला है और आप इसके योग्य हैं, तो आपको भी इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। अब देखिए, सीपीपीसी का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है जो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भेजा गया है। यह सर्टिफिकेट सर्कुलर 631 के साथ जुड़ा हुआ है। सर्कुलर 631 के अनुसार पेंशनर को 1,92,564 का एरियर मिलना था। जो सीपीपीसी द्वारा भुगतान नहीं किया गया था, उसे अब नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाकर स्पर्श को भेज दिया गया है। यहां देखा जा सकता है कि यह सर्टिफिकेट उन ऑनरेडी नए सुधार रैंक के पेंशनर्स और उनके फैमिली पेंशनर्स के लिए है जिनको इसका भुगतान होना है। यदि आप भी ऑनरेडी नए सुधार रैंक के पेंशनर हैं और 2006 से पहले रिटायर्ड हैं और अभी तक 631 नंबर सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है, तो आपको पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए। आपको अपने ग्रीवेंस सीपी ग्राम्स में डालनी चाहिए। इस समय लेटर्स जारी किए जा रहे हैं और कार्रवाई हो रही है, इसलिए यदि आपको भी एरियर नहीं मिला है तो आप भी जागरूक बनें और अपने हक का पैसा पाने के लिए सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, खुशखबरी है,
ये बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है जेसीओ को सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर का दर्जा और उनके पे पेंशन को लेकर केस की सुनवाई फिर से हो रही है। जी हां दोस्तों, सुनवाई हो चुकी है और नोटिस भारत सरकार को दे दिया गया है। आज उसकी पुनः सुनवाई है। जैसे ही इस मामले का अपडेट मिलता है मैं आपको तुरंत जानकारी दूंगा। लेकिन चलिए, पिछली बार जब माननीय हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी और आदेश दिया था, उस पर एक नजर डालते हैं। यहां आप देख सकते हैं हाईकोर्ट का आदेश। माननीय हाईकोर्ट उड़ीसा कटक की तरफ से आदेश जारी किया गया है और यह केस नायब सुधार गगन बिहारी बेवरा जी और आदर्श के खिलाफ है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जो भारत सरकार के खिलाफ दायर किया गया है। इस केस को लेकर माननीय हाईकोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस गैजेटेड रैंक के हिसाब से भुगतान को लेकर है। जी हां, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है जिसमें जेसीओ, फौज के जवान को गैजेटेड रैंक के आधार पर बढ़ा हुआ वेतन और लाभ देने की बात की जा रही है। न केवल वर्तमान बल्कि 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग तक उनकी पूरी सूची में लाभ देने की बात की गई है। यह रिट याचिका क्यों दायर की गई है? इसकी मुख्य वजह है गैजेटेड रैंक स्टेटस और वेतन की मांग करना पिटिशनर्स के लिए, जो संसद द्वारा अधिनियमित और भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया है। जो भी गैजेटेड रैंक का लाभ है वह जेसीओ को देने के लिए यह केस दायर किया गया है। इस केस में भारत सरकार को नोटिस जारी किया गया है। यह मामला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जेसीओ का रैंक गैजेटेड रैंक होता है और उन्हें उचित लाभ प्रदान करना चाहिए। गैजेटेड रैंक के हिसाब से 5वें वेतन आयोग में जेसीओ को 6,500 रुपये से 1,500 रुपये के बजाय 7,000 रुपये से 12,000 रुपये के स्लैब में रखा जाए। इसके अलावा रिवाइज्ड ग्रेड पे 4,200 रुपये के बजाय 4,800 रुपये किया जाए और पे बैंड 1,300 रुपये 6ठे वेतन आयोग में रखा जाए। साथ ही 7वें वेतन आयोग में लेवल 8 का फायदा दिया जाए जिसमें मिनिमम बेसिक पे 45,600 रुपये हो। इसके अलावा पेटिशनर्स को एमएसएससीपी प्रमोशन के माध्यम से जेसीओ रैंक ऑफ नायब सुधार को गैजेटेड ऑफिसर के रूप में सेवा का लाभ दिया जाए। यह केस वास्तव में एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि इसमें जेसीओ को उचित वेतन और रैंक लाभ प्रदान करने की मांग की जा रही है। इस केस के माध्यम से 5वें वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक की सभी बढ़ोतरी की संभावना है क्योंकि इस केस में सरकार को माननीय हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा है और इसकी सुनवाई की अगली तारीख क्या है। यहां देखिए, चौथे नंबर पैराग्राफ में लिखा है, सीखे हुए वकील पेटिशनर के लिए निर्देशित हैं कि उन्हें यूनियन ऑफ इंडिया के लिए पेश होने वाले सीखे हुए वकील को ब्रीफ की कॉपी सेव करनी है। इसके बाद यहां लिखा है कि सिंस लर्न्ड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द ऑपोजिट पार्टीज, यानी कि भारत सरकार की ओर से इस नोटिस को स्वीकार किया गया है। वकील ने नोटिस को स्वीकार कर लिया है और अब कोई अतिरिक्त नोटिस की आवश्यकता नहीं है। यह पुष्टि की गई है कि नोटिस वकील के माध्यम से ही भारत सरकार को सर्व कर दिया गया है। इसके बाद इस मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जनवरी 2025 से डीए और डीआर में 56% या 57% तक बढ़ोतरी होनी है, लेकिन महंगाई के आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं। जी हां दोस्तों, आपको पता ही है कि जनवरी 2025 से हमारा अगला डीए और डीआर का इजाफा होने वाला है। इस बढ़ोतरी का निर्धारण एआईसीपीआई-एन के महंगाई के आंकड़ों के आधार पर होता है। 6 महीने के इन आंकड़ों के आधार पर ही डीडीआर की वास्तविक वृद्धि की जाती है। हालांकि अभी तक अक्टूबर 2025 तक के आंकड़े ही जारी किए गए हैं। नवंबर 2024 के आंकड़े 31 दिसंबर को जारी होने थे, लेकिन आज 3 जनवरी हो चुका है और अभी तक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। इस बीच लेबर ब्यूरो से हम आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द आंकड़े जारी किए जाएं ताकि हमारे डीए और डीआर का समय से बढ़ोतरी हो सके। दोस्तों,
आज के इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। अगर भविष्य में और कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो तो मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।